तो लोकसभा में किरण रिजिजू को इस वक्त आप देख रहे हैं और राज्यसभा की कार्रवाई में भी जहां हंगामे के पूरे आसार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक है दोपहर 1 बजे, क्योंकि लगातार सदन के भीतर हंगामा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों की भी बैठक लगातार हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विपक्ष की क्या रणनीति जो माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सुझाव दिया है, बहुत अच्छी सुझाव है और इसके माध्यम से इस बार भी जो पेंडेमिक चल रहे हैं इस वक्त भी ई अदालत, ई लोक अदालत का जो कार्यक्रम चलते हैं, वर्चुअली हियरिंग करते हैं, डिवोर्स केस को छोड़ के बाकी मोटर एक्सीडेंट क्लेम और बाकी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट केसेस है, कई सारे सिविल केसेस है जिसको लोक अदालत में ई लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान भी सर न्याय का प्रक्रिया जारी रहा और हम चाहते हैं, मैं सर नए कानून मंत्री बने हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को और तेजी से हम आगे बढ़ाएं और सर ये हमारे सिविल जो जितने केसेस हैं इसमें हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर आए हैं सर, और हियरिंग को और तेजी करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इसको पूरा हमारे मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य, बहुत धन्यवाद मंत्री जी। लोक अदालत के बारे में आप संतुष्ट हो। एक मेरा और प्रश्न होगा कि हम सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, पर जैसे हाईकोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो हाईकोर्ट में जाने का कोटा है, इस तरह के चीजों में भी जजेस को न्याय नहीं मिल पाता है। कॉलेजियम सिस्टम इतना प्रभावी हो जाता है कि जो नीचे के अदालतों से जिनको हाईकोर्ट में जजेस बनने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से होगा कि जब कोर्ट हर कार्य में पारदर्शिता की बात करता है तो कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है उसमें इस तरह का व्यवहार होता है कि मुंसिफ का कोई व्यक्ति नहीं बन पाए, जानबूझ के कॉलेजियम में को किया जाता है। तो जैसे लोक अदालत ट्रांसपेरेंट है, उस तरह से कॉलेजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मंत्री जी आगे को सोचेंगे? सर ये एक सवाल जो बहुत गंभीर भी है, बहुत संवेदनशील भी है और आप सब को मालूम है सर इस सदन के मेंबर्स को कि जुडिशियल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होने के नाते उनका एक सिस्टम है। लेकिन जब लोक अदालत की हम बात करते हैं तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर इसका तय किया गया है, जिसको डिटेल से मैं अभी यहाँ ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन व्यवस्था बनाया हुआ है, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे वो वहाँ से रिकमेंडेशन करने का सिस्टम है, जो भी है एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के माध्यम से कंपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। पाल जी देखिए, आप बोलो। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम अपने देश में न्याय दिलाने के लिए सस्ता और त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें कदम उठा रही हैं और काफ़ी न्यायिक प्रक्रिया में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोक अदालत के बारे में उनकी एक सकारात्मक पहल है और काफ़ी विस्तार से उत्तर दिया है, तो इसी तरह से जो प्रेगनेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस प्रेगनेंसी को देखते हुए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की और स्थापना जिले स्तर पे करेंगे और हाई कोर्ट पे, जिससे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब जस्टिस डिले हो जाता है तो एक तरह से डिनाइल हो जाता है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और अधिक से करेंगे। अगर करने का विचार है तो कितना कोर्ट उत्तर प्रदेश में करेंगे? धन्यवाद सर। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस इस देश में है, लगभग 4 करोड़ से ऊपर टोटल केसेस पेंडिंग है और ज़्यादातर केसेस जो पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है। तो लोअर कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत बेसिक है। मैं अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का
एक समारोह हुआ जिसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो वहाँ पर मैंने जो बात कही है वो मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम ये मानते हैं कि लोअर कोर्ट में जो गरीब है, आम जनता है, अगर उसको 10-10 साल न्याय नहीं मिलेंगे तो फिर ये हमको सोचना होगा, चिंता की बात है। अगर लोअर कोर्ट में 3 साल से ज़्यादा कोई भी पेंडिंग हो जाता है तो मैं मानता हूं कि इसमें बहुत चिंता करना चाहिए सबको। और जुडिशरी का एक प्रक्रिया है, मैं जुडिशरी का काम के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जुडिशरी को सपोर्ट देने के लिए सरकार तैयार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से कई स्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए लोअर जुडिशरी के लिए सैंक्शन किए हैं, कोर्ट हॉल के लिए, लॉयर्स हॉल के लिए, टॉयलेट के लिए, और काफी संख्या में जो कमियां थी इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और राज्य सरकारों से मैं अपील करना चाहता हूं इस हाउस में सर आपके माध्यम से कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साथ दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस का अपॉइंट हो सके, और जजेस के ज़्यादा संख्या होने से पेंडेंसी ऑफ द केसेस में कमी आएगी। ये एक रेशियो आपस में मिला हुआ है। तो मैं मानता हूं कि हमारे ये प्राथमिकता रहेगा कि जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस स्पेशली लोअर कोर्ट में है, इसको जितना भी हो सके हम पेंडेंसी की संख्या को कम कर सकें।